गंगा दशहरा कब है? 2025 में। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर इन खास चीज़ों को चढ़ाने से मिलेगा मोक्ष। गंगा दशहरा पर शिवलिंग में इन खास वस्तुओं को चढ़ाने से मिलेगा मोक्ष। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छी होंगे। दोस्तों, इस बार गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा का अपना एक धार्मिक महत्व होता है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने और पूजा पाठ करने से पूर्वजों और आपके प्रीतकों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो गंगा दशहरा किस दिन पड़ रहा है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि कैसे होती है, यह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे, जय माँ गंगे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस विषय के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस दिन माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जप जरूर करें। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर माँ गंगा की पूजा अर्चना और स्नान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन इन शुभ कामों को करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार गंगा दशहरा पर रवि और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जिससे साधक को पूजा और स्नान करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं गंगा दशहरा की डेट, शुभ मुहूर्त और योग के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 4 जून को देर रात 11:54 पर होगी और अगले दिन यानी 6 जून को देर रात 2:15 पर तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान, यह है गंगा अवतरण की कहानी, करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:42 तक है। गंगा दशहरा का पर्व 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान और दान का महत्व है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास वस्तुएं अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। गंगा दशहरा का पावन पर्व 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि जो साधक सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास वस्तुएं अर्पित करने से मनचाही मुरादें पूर्ण होती है। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर चढ़ाएं यह चीज़ें। गंगा जल।
गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी पापों का नाश होता है। दूध, गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र, बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसे में इस शुभ दिन पर शिवलिंग पर कम से कम 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाएं। इससे भगवान शिव की कृपा मिलेगी। इसके साथ ही धन की मुश्किलें दूर होगी। सफ़ेद चंदन का लेप, शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इससे साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चावल चढ़ाएं, गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। सफ़ेद फूल, गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं। इन फूलों को चढ़ाने से घर में खुशियों का वास होता है। शमी पत्र, अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। यह है गंगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों हम कि गंगा माता पृथ्वी पर कैसे आई। तो ये है गंगा अवतरण की कहानी। पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। उनकी आत्मा की शांति तभी संभव थी जब गंगा के जल में उनका तर्पण किया जाए। इसके लिए पहले सगर के पुत्र राजा अंशुमन, फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने कठोर तप किया, मगर दोनों ही अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ अपनी तपस्या से माँ गंगा को धरती पर लाए। इस तरह उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष और शांति दिलाई थी। इसी वजह से गंगा दशहरा पर तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। तो गंगा दशहरा के दिन अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आपको गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसके बाद दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और पितृ भी संतुष्ट होते हैं। गंगा के घाट पर जाकर पिंडदान, तर्पण दान, श्राद्ध और दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, उन्हें तो निश्चित तौर पर गंगा स्नान और तर्पण अर्पण आदि जरूर करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा नहीं करने पर पितृ दोष वाले जातकों को घरों में दुर्घटनाएं, दरिद्रता, शादी विवाह में बाधा आना, अकाल मृत्यु जैसी परेशानियां लगी रहती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगे, हर हर गंगे ज़रूर लिखिए। साथ ही राधे राधे भी लिखिए। तो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।